नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम 8 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक। हाँ जी, सबको पता होगी 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है कि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो भारत के झंडे को लेकर चलेंगे, उनके लिए किसको चुना गया है। हाँ, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो भारत के झंडे को लेकर चलेंगे वो किन किन को चुना गया उसके लिए। ऑप्शन है अजय ठाकुर, माना पटेल, या बी बुला चौधरी और मिहिर सेन, या सी सानिया मिर्जा और सुनील छेत्री। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। हाँ जी, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। 6 बार की विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाज, हाँ जी, जो मैरी कॉम है वो 6 बार की विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाज है। और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, हाँ जी, जो मनप्रीत सिंह जी है वो पुरुष हॉकी टीम है भारत की, उसके कप्तान है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे जो भारत के झंडे को लेकर चलेंगे। इन खेलों में भारत की तरफ से पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक पहलवान बजरंग पूनिया है। 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। और जो टोक्यो ओलंपिक खत्म होगा उसके समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका कौन निभाएगा? बजरंग पुनिया, 8 अगस्त 2021 को। हाँ जी, टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई को स्टार्ट होगा, 8 अगस्त तक को खत्म हो जाएगा। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को हाल ही में किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? जो केंद्रीय मंत्री है थावर चंद गहलोत को हाल ही में किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, बिहार या कर्नाटक। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, कर्नाटक। हाँ जी, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को हाल ही में कर्नाटक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है, सबको पता होगी, ने हाल ही में एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की है। उन्होंने 8 राज्यपालों की नियुक्ति किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। कहाँ का? कर्नाटक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी को। केंद्र सरकार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देने के लिए थावरचंद को कैबिनेट से हटाया। थावरचंद को कैबिनेट से हटाया। 73 साल के थावरचंद 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार उनके कैबिनेट में शामिल है। 73 साल के जो थावरचंद है 2014 से जब तक मोदी की सरकार बनी है, जब से वे मोदी के कैबिनेट सरकार में शामिल है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह 162 173 रयुगु का पहला नमूना प्राप्त किया? किसका क्षुद्र ग्रह 162 173 रयुगु का पहला नमूना प्राप्त किया हुआ? तो इसका ऑप्शन है डीआरडीओ, ईसा, इसरो या नासा। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, नासा। हाँ जी, नासा ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह 162 173 रयुगु का पहला नमूना प्राप्त किया हुआ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी हाइबुसा 2 अंतरिक्ष यान द्वारा, किसके द्वारा? अंतरिक्ष यान हाइबुसा 2 द्वारा दिसंबर 2020 में पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह 162 173 रयुगु से लाए गए नमूने को प्राप्त किया हुआ है। जो कब लेके आया गया था? 2020 दिसंबर में लेके आ गया था क्षुद्र ग्रह 162 173, उसके नमूने को प्राप्त कर लिया है। इसे अंतिम रूप से 1999 JU3 के रूप में नामित किया गया था। कब नामित किया गया था? उसे अंतिम रूप से 1999 JU3 के रूप में नामित किया गया है। क्षुद्र ग्रह रयुगु को 162 173 रयुगु भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह रयुगु है उसको 162 173 रयुगु भी कहा जाता है। इसे अंतिम रूप से 1999 JU3 के रूप में नामित किया गया था। ये एक निकट पृथ्वी वस्तु है। क्या है? ये एक निकट पृथ्वी वस्तु है और अपोलो समूह से संबंधित संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह है। और ये खतरनाक क्षुद्र ग्रह है, इसका व्यास लगभग 1 किलोमीटर है। जो इसका व्यास है वो लगभग 1 किलोमीटर का व्यास है। जापानी अंतरिक्ष यान हाइबुसा 2, ये जो हाइबुसा 2 है वो जापानी अंतरिक्ष यान है। वर्ष 2018 में इस क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा। कब पहुंचा इस क्षुद्र ग्रह पर? 2018 में पहुंचा। यह माप करने और नमूने लाने के बाद नवंबर 2019 में रयुगु से पृथ्वी के लिए रवाना हुआ। और ये फिर 2019 नवंबर 2019 वहाँ का रयुगु का माप का क्षुद्र ग्रह का माप करने के बाद और उसके नमूने लेने के बाद 2000 नवंबर से रयुगु से पृथ्वी के लिए रवाना हुआ।
इससे दिसंबर 2020 में सैंपल कैप्सूल को पृथ्वी पर लौटा दिया था और दिसंबर 2020 में पृथ्वी पर लौट आया था। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाजार की स्थिति और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम, बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जी सैक नीलामी पद्धति में बदलाव किया? किससे जी सैक नीलामी पद्धति में बदलाव किया है? इसके ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या योजना आयोग। तो दोस्तों इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ जी, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जी सैक नीलामी पद्धति में, किसमें? जी सैक नीलामी पद्धति में बदलाव किया है। किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। बैंक ने तय किया कि 2 साल की अवधि, 3 साल की अवधि, 5 साल की अवधि, 10 साल की अवधि और 14 साल की अवधि की बेंचमार्क प्रतिभूतियां और फ्लोटिंग रेट बांड का एक समान मूल्य नीलामी पद्धति का उपयोग करके जारी किए जाएंगे। किसका? जो इसके 2 साल की अवधि होती है, 3 साल की अवधि होती है, 5 साल, 10, 14 साल की जिनकी अवधि होती है, उन बेंचमार्क प्रतिभूतियों और फ्लोटिंग रेट बांड का एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके जारी किए जाएंगे, नीलामी पद्धति के द्वारा जारी किए जाएंगे उनके मूल्य सबके। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी के स्थापना करने वाले जेफ बेजोस हाल ही में कंपनी के सीईओ पद से रिटायर हो चुके हैं? हाँ जी, सबको पता हो कि जेफ बेजोस है जो उन्हें अपनी कंपनी से रिटायर हो गए हैं सीईओ पद से। ऑप्शन है पेटीएम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, अमेजॉन। हाँ जी, जेफ बेजोस जी अमेजॉन के सीईओ थे, उन्होंने अमेजॉन की स्थापना की थी, अब वो वहाँ के सीईओ पद से रिटायर हो चुके हैं। अमेजॉन कंपनी की स्थापना करने वाले जेफ बेजोस हाल ही में कंपनी के सीईओ पद से रिटायर हो गए हैं। अब उनकी जगह एंडी जेसी को सीईओ पद पर नियुक्त किया गया। किसको? एंडी जेसी को सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। बेजोस कंपनी में कार्यकारी चेयरमैन बने रहेंगे, वो इस कंपनी में कार्यकारी चेयरमैन बने रहेंगे। जेफ बेजोस ने मई 2021 में रिटायर होने की घोषणा की थी। कब? 2021 में उन्होंने रिटायर होने की घोषणा की थी। अमेजोन के बारे में थोड़े जान लेते हैं। सीईओ एंडी जेसी है जो 5 जुलाई 2021 को बने हैं अमेजॉन के सीईओ। उसके अमेजॉन के जो संस्थापक है वो जेफ बेजोस जी है। स्थापित कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 में अमेजॉन की स्थापना हुई थी। वो वेल्यूवे, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी स्टार्टिंग। इसका जो मुख्यालय है वो है सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाँ जी, जिसका हेड ऑफिस है वो सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, ब्लैक फंगस के बाद भारत के किस राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने है? हाँ जी, ब्लैक फंगस के बाद अब बोन डेथ की नाम की बीमारी भी आ चुकी है। उसका पहला मामला सामने कौन से राज्य में आया है वो हमको बताना है। ऑप्शन है बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र। हाँ जी, ब्लैक फंगस के बाद भारत में बोन डेथ की जो नाम की बीमारी उसका पहला जो केस आया है वो महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में बोन डेथ नाम की बीमारी, क्या है? बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है। मुंबई में एविस्कुलर नेक्रोसिस के कम से कम 3 मामले पाए गए। कितने? 3 मामले पाए गए। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस और एविस्कुलर नेक्रोसिस के मामले की प्रमुख वजह स्टेरॉइड्स को बताया जा रहा है। किसको बताया जा रहा है? स्टेरॉइड्स को बताया जा रहा है, जो कोरोना के कारण मरीजों को दिए गए थे स्टेरॉइड, उसके इसके कारण बताया जा रहा है ब्लैक फंगस और बोन डेथ के। मुंबई के हिंदुजा, कौन से? मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 40 साल की उम्र से कम के 3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मुंबई के जो हिंदुजा अस्पताल है वहाँ पे 40 साल के कम 40 साल से उम्र के जो 3 बंदे हैं उनका वहाँ पे इलाज किया जा रहा है हिंदुजा अस्पताल में, मुंबई के। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? निम्न में से किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, जयपुर, दिल्ली। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, जयपुर। हाँ जी, जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने हाल ही में जयपुर के विश्व के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। यह भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम का निर्माण लगभग 100 एकड़ जमीन पर होगा। कितने? 100 एकड़ जमीन पर होगा और 2.5-3 वर्ष में लगभग 650 करोड़ रुपए के निवेश से पूरा होगा। और जो इसका कार्य है वो 2.5 या 3 साल में 650 करोड़ रुपए का निवेश करके ये स्टेडियम तैयार होगा पूरा। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है,
हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद, हाँ जी, अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया है? इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, अफगानिस्तान। हाँ जी, अफगानिस्तान। हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर दिया। कहां से? अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर दिया है। कितने साल बाद? 20 साल बाद। अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुआ आतंकवादी हमलों में लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था, जहां पे अमेरिका में 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी ने युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को बदलते हुए इसे तालिबान के पक्ष में ला दिया। किसके पक्ष में ला दिया गया? इसको तालिबान के पक्ष में ला दिया है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? हाँ जी, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक देश ने FY3E लॉन्च किया हुआ है। वो किस देश ने किया? ऑप्शन है चीन, नेपाल, रूस, भारत। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, चीन। हाँ जी, चीन। चीन ने 5 जुलाई 2021 को एक नया मौसम उपग्रह सफलतापूर्वक प्रेषित किया है। ये देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र की सतह के तापमान की भी निगरानी करेगा। ये मौसम का तो अनुमान लगाएगा ही, उसके साथ साथ जो विश्व के जो क्षेत्र है जो बर्फ से ढके हुए हैं और जो समुद्र का तापमान है उसकी निगरानी भी करेगा। FY3E नाम का उपग्रह असैन्य सेवाओं के लिए सुबह के समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह होगा। विश्व का पहला असैन्य सेवाओं के लिए सुबह के समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह होगा। ये 8 साल तक सेवा देगा। ये कितने साल तक सेवा देगा? ये 8 साल तक सेवा देगा। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? किस पर लगाया? पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का करोड़ का जुर्माना लगाया है? किसने? आरबीआई ने। ऑप्शन है 15 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 25 लाख करोड़। हाँ जी, आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान लगाया। किस लिए? इसलिए लगाया गया है। उस पर बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना जुड़े निर्देश दिए हुए थे, उन पर जो कुछ निर्देश आरबीआई की तरफ से दिए गए उनका प्रावधान का पालन नहीं किया था इसने पंजाब एंड सिंध बैंक ने, उसके चलते हुए उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कारण बताओ, पहले उनसे पूछा कि अपने ये क्यों नहीं माना, तो उनके लिए नोटिस जारी किया था। रिजर्व बैंक ने कहा कि घटनाओं की रिपोर्ट और घटनाओं के पारस्परिक विश्लेषण की रिपोर्ट की जांच से पता चला कि बैंक ने पहले से निर्दिष्ट निर्देशों का पालन नहीं किया था। उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की थी उससे ये पता चला बैंक ने पहले से ही ये निर्देशों का पालन नहीं किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।